हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। सो गाइस, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और आई होप कि आप सभी लोगों ने उसके अच्छे से नोट्स बना के और उसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको अपने माइंड में रखकर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया होगा। सो गाइस, आज हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब किसी भी सेंटेंस में हम कोई भी पर्सन का यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन, तो वो किन किन सिनेरियो में हम लगाते हैं। गाइस, जैसे आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में हम कैसे पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। सो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूँ। सो गाइस, इसमें मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि कौन पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो हम करेंगे आई एम रीडिंग। इसमें आई सब्जेक्ट मैंने लगाया है क्योंकि मैं एक सिंगुलर फॉर्म हूं जिसको हिंदी में एक वचन भी कहते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स आई एम रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं तुम कहां जा रहे हो। अब इसमें मैं अपने फ्रेंड या किसी भी पर्सन से मैं बात कर रहा हूं और मैं उससे ये पूछ रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो। तो तुम मैंने एक सिंगुलर पर्सन के लिए लगाया है कि तुम कहां जा रहे हो, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यू। ठीक है, बट ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, वेयर आर यू गोइंग, यू। गाइस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बना दूंगा। अभी मेरा मेन मोटिव यही है कि आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को हम किस सेंस में क्या यूज करते हैं। एक बार आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी सेंटेंस बनाने में। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम लोग अच्छे हो। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं तुम लोग अच्छे हो। जाहिर सी बात है, एक के लिए तो मैं यूज कर नहीं रहा हूं, यहाँ पे एक से ज्यादा है। हो सकता है कि 2 हो, 3 हो या 10 हो या 20 हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम लोग बहुत अच्छे हो या तुम लोग अच्छे हो। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगा यू। यू आर गुड। आपने ये देखा होगा कि मैंने सिंगुलर के लिए भी यू लगाया, और जब मोर देन वन पर्सन है तो वहां भी मैं यू का यूज कर रहा हूं। तो इससे ये पता लगता है कि सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, अगर मैं सेकंड पर्सन के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं हमेशा यू ही यूज करूंगा। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग मेरी बात सुनो। किससे कह रहा हूं मैं, आपसे। बात कौन सुनेगा मेरी, आप। कौन आप लोगों को बात बताएगा, मैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं आप लोगों से कह रहा हूं। ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनोगे तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन। मैं कह रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन। इसके अलावा जितने भी पर्सन्स हो गए, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, हम मेरे और आपके अलावा जितने भी लोग हो गए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन भी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारी लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, यहाँ पे मैं, आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन, और बाकी की तमाम चीजें जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारी चीजें आपको मुझे छोड़ के क्या बन गई, थर्ड पर्सन। आइए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले सेंटेंस में था मैं पढ़ रहा हूं, सिंगुलर पर्सन था। यहाँ पे एक से ज्यादा है, हम पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे साथ और लोग भी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी आर रीडिंग, क्योंकि एक से ज्यादा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, वो जा रहा है। अब इससे पता लग रहा है कि सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां मैं लगा दूंगा ही इज गोइंग। यहां पे कौन सा मैंने लगाया है, ही। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, क्योंकि वो जा रहा है।
तो ठीक है, हमें पता लग रहा है कि सिंगुलर है और वो आपका मेल है। नेक्स्ट है वे जा रहे हैं या वह जा रहे हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो हा या हा लगा है ये नॉर्मल क्या साउंड हो रहा है, पर यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, हा पे ये यहाँ पे डॉट लगाइए ऊपर और यहाँ भी हा के ऊपर डॉट लगाइए, साउंड आ रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर हा पे आपका एक स्वर आ रहा है, जैसे आपका एक डॉट आ रही है नहीं, है आ रही है, तो वह जा रहे हैं या वह जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, लड़का लड़की का हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें इतना पता लग गया है कि वहां पे एक से ज्यादा है जो जा रहे हैं। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, दे आर गोइंग। यहाँ पे हमने क्या सब्जेक्ट लगाया है, दे। तो आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर हो रहे होंगे कि कौन से सिचुएशन में हम कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप मेरी बात सुनो, मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं सिंगुलर फॉर्म हूं मैं, तो मैं क्या हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म हो गया। मेरे साथ अगर एक और ट्रेन यहाँ खड़ा है और वो आपसे कह रहा है कि हमारी बात सुनो, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म लगेगी। तो पहले केस में मैंने आई लगाया, दूसरे केस में मैंने वी लगाया। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सपोज मेरे आगे दो फ्रेंड खड़े हैं, राहुल और रवि। तो राहुल रवि को अगर मैं बोलूंगा तुम मेरी बात सुनो या तुम मेरी बात सुनो, मैं दोनों ही केस में क्या लगाऊंगा, यू। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आता है कि अगर उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, सपोज रवि के साथ उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, राहुल के साथ उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, ठीक है, और दोनों टीम में अगर आपस में मैच हो जाता है, तो मैं बोलूंगा यू प्लेड वेल। तो यू का मतलब पूरी टीम को ही कह रहा हूं मैं उसके साथ, और सेकंड टीम के साथ भी यू प्लेड वेल, मैं सभी को कह रहा हूं। तो यू एक ऐसा पर्सन है जो सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में सेम ही लगता है। जैसा आप टेबल में देख सकते हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यू और सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म यू। यू एक अंडरस्टूड मीनिंग है। हम हिंदी में किसी को अगर बुला रहे हैं, किसी एक पर्सन को, ठीक है, तो उस सेंस में हम यू यूज करेंगे, और एक से ज्यादा को भी अगर मैं बुला रहा हूं तो भी मैं वहां पे यू करूंगा। ठीक है गाइस, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश को हम बिल्कुल ही हिंदी से ट्रांसलेट करके सीखे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये लॉजिक और कंसेप्ट्स पे डिपेंड करता है, हमें अपना लॉजिक लगाना है। मैं किसी अगर एक पर्सन को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया, और अगर वो एक से ज्यादा है तो भी मैं उसमें यू लगाऊंगा। तो प्लीज गाइज ये वाली बात अपने माइंड में आप रख लो। पीछे टेबल बनी है, वीडियो पॉज करके आप प्लीज ये तीनों टेबल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग करेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, अपना कंसेप्ट्स और हम क्लियर करेंगे, वहां पे आपको ये टेबल बहुत काम आएगी। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो वो लड़के के लिए मैंने क्या लगाया है, ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि बात आपके मेरे बीच में चल रही है, किसको लेकर, उसको लेकर। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि हम दोनों की कॉन्वर्सेशन में जितने भी लिविंग थिंग्स और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी हमारे लिए, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो लड़का यार बहुत अच्छा है, तो ही इज अ गुड बॉय। या मैं आपसे कहता हूँ यह लड़की बहुत अच्छी है, सो शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ही शी हमारा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक से ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर कमिंग हेयर। मैंने वहां पे क्या लगाया, दे, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन की प्लूरल फॉर्म हो गया आपका दे। अब सपोज मेरे हाथ में मार्कर है और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये है एक मार्कर है, तो मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज अ मार्कर, कि ये एक मार्कर है और ये मेरे क्लोज है, बहुत पास है, मेरे हाथ में ही है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। सो थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म हो गया आपका दिस। अब यही मार्कर को मैं सामने कपबोर्ड में रख देता हूं और मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि गाइज वह मेरा मार्कर है, तो यही मार्कर अगर सामने चला गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो कैसे बोलूंगा, दैट इज माई मार्कर या दैट इज अ मार्कर। ठीक है, वो मेरा मार्कर है या वो एक मार्कर है, तो वहां पे मैंने कौन सी फॉर्म यूज करी, सिंगुलर की, बट वो डिस्टेंस में चला गया मेरे, तो मैं वहां पे क्या लगा दूंगा, दैट इज माई मार्कर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट।
दैट इज माई मार्कर या दैट इज मार्कर। मेरे हाथ में 2 मार्कर है, ठीक है, तो मैं इनको कैसे बोलूंगा, दीज आर माई मार्कर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, थर्ड पर्सन की प्लूरल फॉर्म दीज। अब इन्हीं 2 मार्कर्स को मैं सामने कपबोर्ड में रख देता हूं और आप लोगों से बोल रहा हूं कि वो मेरे मार्कर है, तो मैं कैसे बोलूंगा, दोज आर माई मार्कर्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि कोई भी चीज हमारे पास में है और वो सिंगुलर फॉर्म की है, वो एक है, तो हम हमेशा लगाते हैं दिस। ठीक है, वही चीज, वही सिंगुलर चीज अगर हम अपने से दूर कर देते हैं, ठीक है, मान लो ये मार्कर दूर हो गया, तो मैं दिस का क्या बोल दूंगा, दैट। ठीक है, अगर एक से ज्यादा चीज हमारे नजदीक है, पास है, तो हम लगाते हैं दीज, और अगर एक से ज्यादा चीज है वो हमसे दूर है, तो हम क्या लगाते हैं, दोज। आई होप गाइज कि आपको दिस, दैट, दीज, दोज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ये चारों चीजें कब और कैसे लगानी है। अब ये टेबल को ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर वाली टेबल को ही, जो आपको मैंने दिस, दैट, दोज, दीज समझाया, नीचे अलग से बना दिया है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मैंने कॉलम का नाम बनाया डिस्टेंस, दूसरा सिंगुलर फॉर्म, तीसरा प्लूरल फॉर्म। अब आप ये देखो कि कोई भी चीज अगर क्लोज है, हमारे पास है, और अगर वो एक है, हमने क्या लगाया था ऊपर, दिस। ठीक है, कोई भी एक से ज्यादा चीज है और हमारे करीब है, तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, दीज। ठीक है, या वही चीज अगर हमसे दूर हो जाती है पर वो एक ही है, तो हम क्या लगाते हैं, दैट। और अगर एक से ज्यादा चीज है और हमसे दूर है, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, दोज। तो आई होप कि आपको ये आप अच्छे से। अब गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सो गाइज इंग्लिश में बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको पढ़नी है। ओवरऑल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है, बट जो मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है जो आपको बेसिक से सीखनी होती है, वो होती है हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो कि होती है हमारी टू बी फॉर्म, फिर होती है टू डू फॉर्म, और नेक्स्ट होती है टू हैव फॉर्म। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये वर्ब हम किस सब्जेक्ट के साथ, कैसे, किस पर्सन के साथ यूज करते हैं। सो गाइज आप देखिए, वर्ब के हमने 3 फॉर्म लिख दिए हैं, जैसे वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, प्रेजेंट का बोलोगे, पास्ट का बोलोगे या फ्यूचर का बोलोगे, इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम इनको यूज कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की, और इसमें अगर मैं टू बी फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है, तो बी फॉर्म में हमारी 3 वर्ब्स आती है, प्रेजेंट में इज, एम, आर। ठीक है, और प्रेजेंट में हमारी टू डू फॉर्म में आती है डज और डू, और प्रेजेंट फॉर्म में हमारी टू हैव वर्ब आती है हैज और हैव। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं पास्ट में जा रहा हूं, तो पास्ट में मेरी टू बी फॉर्म बन जाती है वॉज वर्ब, और पास्ट टेंस में मेरी टू डू वर्ब बन जाती है डिड वर्ब, और पास्ट में टू हैव वर्ब मेरी बन जाती है हैड वर्ब। इसके बाद फ्यूचर वर्ब में मेरी बन जाती है टू बी, विल बी, और फ्यूचर वर्ब में मेरी टू डू वर्ब बन जाती है विल डू, और फ्यूचर वर्ब में मेरी जो टू हैव वर्ब है वो बन जाती है विल हैव। अब ये कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, और इसमें अगर मैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब देखूंगा तो इसमें लगता है इज, एम, आर। इज जो है ये सिंगुलर के लिए लगता है, एम हमेशा आई के से लगता है, हमेशा याद रखना आई लगेगा एम के साथ ही। ठीक है, इसके अलावा इज में हमारे सिंगुलर फॉर्म लग जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके बाद एम के साथ हमेशा आई लगेगा, और आर आपका लगता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डू के साथ प्रेजेंट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं। सो गाइस आपके डज के साथ जो लगता है वो ओनली लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। डू के साथ आपका लगता है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल।
ठीक है। इसके बाद हैव के साथ प्रेजेंट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स है इसमें, हमारी है हैज और दूसरी है हैव। तो हैज आपका किस किस के साथ लगेगा, ये लगेगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैव आपका लगता है रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल मीन्स हो गया कि आपका क्या बचा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हटाने के बाद आपका क्या बचा, रेस्ट ऑल लिखा है, मतलब जो आपका बच गया है। जैसे आपका वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो तो वहां पे आप हैव के साथ, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसमें टू बी फॉर्म हम ले लेते हैं। तो पास्ट में आपका आता है वॉज और वर, और वॉज जो आपका लगता है वो लगता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद वर, वर कहां लगेगा आपका, जो आपका सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके बाद डेड, अब डेड, हैड, ठीक है, आपका विल बी, विल डू और विल हैव, जो आपके ये 1 2 3 4 5, जो आपके ये 5 वर्ब्स बच गई। यहाँ पे हम ऑल यूज करते हैं, मतलब इसमें मैटर नहीं करता आपका पर्सन कौन सा यूज हुआ है, हमेशा आप इन वर्ब को किसी भी पर्सन के साथ यूज कर लेते हो। डेड आपका हर जगह लगता है, हैड हर जगह लगेगा, विल बी, विल डू और विल हैव। तो यहाँ पे आप ऑल लिख लेना। गाइस ये नोट्स आपको बनाने जरूरी है। आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्ब की टेबल से रिलेटेड जो हमने जस्ट अभी किए थे। आई एम या आई वॉज कमिंग, इसका मतलब कि मैं आ रहा हूं या मैं आ रहा था। तो आप ये देखो कि प्रेजेंट फॉर्म में भी और पास्ट फॉर्म में भी मैंने आई का यूज कैसे किया है। आई के साथ एम तो लगता है, पर अगर पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो उसके साथ वॉज लगता है, ठीक है। ऐसे ही यू मैंने आपको बताया था कि ये सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए दोनों में ही सेम यूज होता है। सो यू आर प्रेजेंट पे और यू वर पास्ट में हम इसको यूज करते हैं। फिर आता है वी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में ये यूज होता है अगर मैं एक से ज्यादा किसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, हम हो गए फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो वी के साथ आर प्रेजेंट में और वी के साथ वर पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे। आइए एक बार फॉर्म ऑफ वर्ब्स की टेबल जो हमने बनाई थी एक बार उसकी हम समरी देख लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में 3 चीज की बात करी थी, इज, एम, आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं, एम के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब आप सीधे सीधा बोलो तो आई के साथ ही हम एम को लगाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में आई। फिर आर के साथ हम रेस्ट ऑल, जो उस टेबल में बाकी के बच गए थे आपके कॉलम्स, मैंने आपको बोला था प्लीज टेबल वो एक ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में, इसके सेपरेट नोट्स बना लो आप स्पोकन इंग्लिश के, तो उससे क्या होगा क्या सारी चीज आपके पेजेस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो जितने भी कॉलम्स उस टेबल के बच गए तो रेस्ट ऑल, तो आर हम प्रेजेंट फॉर्म में बाकी के बच्चों के साथ यूज करेंगे। फिर आता है पास्ट फॉर्म, पास्ट में भी आपका सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करें तो वॉज जो लगेगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ, ठीक है, और वर आपका पास्ट फॉर्म जो था प्लूरल फॉर्म में वो लगेगा रेस्ट ऑल, जो इनको यूज करने के बाद बाकी के बच जाएंगे कॉलम्स, वहां पे आप वर यूज करोगे। फिर बात हमने करी थी कि बाकी के पास्ट फॉर्म्स, ठीक है, और बाकी के जो फ्यूचर फॉर्म्स आपके बच गए थे, तो यहाँ पे रेस्ट ऑल मीन्स के मैंने आपको बताया था इन वर्ब्स के साथ आप सब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी पर्सन हो वो उसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ आप सबको यूज कर सकते हो, जिनके साथ जो यूज करने की जरूरत थी मैंने वो ऊपर लिख दी है, ठीक है। यहाँ से आप जाके टेबल में उस चीज को मैच कर सकते हो, जिससे आपको लर्न करने में बहुत ही इजी रहेगा। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है सेंटेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कौन सी कैसे यूज करेंगे। अब हम वो सब चीजें देख चुके हैं, हमने पर्सन्स की टेबल देख ली, वर्ब्स की टेबल देख ली, डिस्टेंस के हिसाब से भी हमने
चीजें देख ली। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका सब्जेक्ट, वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब वो भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हम जो भी बाद में लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो अदर वर्ड्स। ठीक है, सो सेंटेंस बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट में हम पहला पार्ट अलग कर दे और इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के बाकी के ये जो 2 पार्ट है अलग कर दे, तो इन 2 पार्ट को हम और क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर का, तो वो यही है कि सब्जेक्ट को हटा के सेंटेंस के जो बाकी स्ट्रक्चर की चीजें बच जाती है वो हमारा प्रेडिकेट में आता है। आपसे पूछे कि व्हाट आर द 2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, तो आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और बेसिकली अगर व्हाट इज सेंटेंस अगर आपसे पूछता है, सो इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय 3 थिंग्स, जो कि होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट, जिसको हम अदर वर्ड्स भी बोलते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर या कमेंट करना, और आपकी कोई भी क्वेरी अगर इस वीडियो से रिलेटेड अराइज होती है सो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको मेंशन करना। मैं विद इन 24 आवर्स आके उस पर रिवर्ट, उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।